नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान की ज्यादा चिंता होती है। उन्हें लगता है कि घाटी के उस पार सब कुछ बढ़िया है। भूखे पाकिस्तान की तारीफों में जो कसीदे पढ़ते हैं वो नेता जो खाते तो यहाँ की हैं और गाते पाकिस्तान और चीन की हैं। जिन्हें कश्मीर की सुकून भरी आबो हवा पसंद नहीं, उन्हें गोलियां और बारूद की महक अच्छी लगती है। ऐसे नेताओं या यूं कहे कि ऐसे नागडागिनों के साथ क्या किया जाना चाहिए, जिन्हें देश का झंडा पसंद नहीं। पूरे देश में एक कानून लागू होने पर वो नेता ऐसे मुंह फुला लेते हैं जैसे किसी डेली एपिसोड में आई नई दुल्हन। कहते हैं नया नया बना मुल्ला ज्यादा ही अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है, पर ये तो पुराने चावल हैं। यूं तो पुराने चावलों में स्वाद अच्छा होता है, पर इनके दिमाग में तो फंफूद लगी हुई है। इनकी हालत तो ये है कि अब ना तो ये पकने वाले हैं और ना ही इन्हें संभाल कर रखा जा सकता है। गुपकार मीटिंग में ये नाग नागिन फुफकार मारते हैं। इन नाग नागिनों पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत भी भड़क उठे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती या अन्य कोई, अगर भारत के संविधान को चुनौती देते हुए चीन की मदद से कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करना चाहते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर 10 साल के लिए अंडमान में भेज देना चाहिए। राउत जी देख लीजिए, कहीं अंडमान जाकर ये ना कह दे कि अंडमान अलग देश है, यहाँ का कानून भी नया बनाएंगे, नया झंडा लेकर आएंगे। राउत ने सवाल पूछा कि वो आजाद कैसे घूम रहे हैं। इससे पहले भी संजय राउत भड़क उठे थे। उन्होंने कहा था, अगर कोई भी व्यक्ति जो कश्मीर में तिरंगा फहराना चाहता है उसे रोका जाता है तो मैं इसे राष्ट्रद्रोह मानता हूँ। याद हो, मुफ्ती ने तिरंगा को उठाने से मना कर दिया था। अपने बिल से निकलने के बाद कश्मीर में जहर को उगलने की तैयारी कर रहे ये नेता भूल गए कि केंद्र सरकार ने उनके दांत तो पहले ही उखाड़ के फेंक दिए। देश विरोधी बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले ये नेता पाकिस्तान के नेताओं को ही मनोरंजित कर सकते हैं। अब सवाल ये कि ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जबकि आईपीसी की धारा 121 से लेकर 130 तक ये बात कही गई है। धारा 121 में कहा गया है, युद्ध छेड़ने का आह्वान, युद्ध का प्रयास या युद्ध के लिए उकसाना गैर कानूनी है। फिलहाल युद्ध सीधे तौर पर तो नहीं लड़ा जा रहा, पर वाक युद्ध के जरिए उकसाया जरूर जा रहा है। अब्दुल्ला कहते हैं कि चीन की मदद से 370 वापस लाएंगे, तो क्या ये युद्ध करने की सीधी चेतावनी नहीं है? लंका में विभीषण बने नेताओं को चीन की नीति पसंद है, जबकि उइगर मुसलमानों पर ये चुप हो जाते हैं। सेक्शन 124 कहता है कि भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरोध में कोई भी लिखित या मौखिक शब्द या चित्र या सांकेतिक चित्र या किसी भी अन्य माध्यम से नफरत फैलाने की कोशिश या सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने की कोशिश या असंतोष भड़काएगा तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तिरंगे का अपमान करना भी तो एक तरीके से असंतोष भड़काने जैसा ही है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों और राष्ट्रीय झंडे का अपमान करना देशद्रोह कहलाता है। फिर मुफ्ती जी तो साफ तौर पर कह चुकी है कि वो तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे, यानी कि वो तिरंगे को दूसरे दर्जे का झंडा मानती हैं। जब इस तरह की बयानबाजी वो कर रही हैं तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जिनके लिए तिरंगा दूसरा झंडा हो जाए, क्या वो देशद्रोही नहीं है? दुश्मन देश पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले नेता देशभक्त कैसे हो सकते हैं? ऐसे नेताओं पर मुकदमे कब दर्ज किए जाएंगे? कब तक ऐसे नेताओं को बाहर यूं खुले में रखा जाएगा? वैसे भी गली में पागल कुत्तों को पाला नहीं जाता, उन्हें कैद किया जाता है। मतलब ये कि कड़े फैसले लेने वाली मोदी सरकार इस पर कब तक संज्ञान लेगी?